रही है वार्ता को लेकर के कि अब की बार 400 पार। रत्नाकर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक राजनीतिक विश्लेषण करता है, आप अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं इन मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ डॉक्टर हरिश्चंद्र मौर्य जी भी बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि अब की बार 400 पार, कैसे 400 पार होंगे? क्या रोजगार की वो तमाम संभावनाओं को बीजेपी ने पाट दिया है? क्या विकास के वो मुद्दों को वो अचीव कर पाए हैं? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल पाया है? अगर मिल गया है तो 400 क्यों, 500 क्यों नहीं? हम 400 की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो इन्हीं बातों को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के सामने आप अपनी बात को रखें। सबसे पहले विजय जी, एजुकेशन गुरु चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक इस तरह का एक माध्यम क्रिएट किया कि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। जी, बात रही जहां तक आपका कहना है कि 400 के पार, ये बीजेपी का अपना निजी और अपनी खुद की ये है ओपिनियन है कि मोदी 400 पार या बीजेपी 400 पार। अब उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम विकास के मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच में 2024 में आ रहे हैं। और विकास के आप जहां बैठे हैं, ये वाराणसी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ से वो सांसद चुन के आते हैं। और देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हुआ है कि मतलब वो दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है। कल हम जब 2014 के पहले या जब मोदी नहीं थे, इसके पहले जब हम एयरपोर्ट से वाराणसी की तरफ आते थे तो हमको तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते थे। और रास्ता ऐसा था कि ऐसा नहीं लगता था कि हम कार में बैठे हैं या हम बाइक पे बैठे हैं, ऐसा लगता ऊँट पे बैठे हैं। मतलब वो फीलिंग आती थी कि हम ऊँट पे बैठ के चल रहे हैं। और आज अगर कोई व्यक्ति 10-12 साल बाद वाराणसी में आता है आज की डेट में, तो अगर वो रात में उतरता है तो वो उसको कन्फ्यूजन होता है कि हम बनारस में ही आए हैं या फिर कहीं और आए हैं। नो डाउट वाराणसी में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, रिंग रोड है। हम जब BHU जाते थे या फिर लंका जाते थे तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग संकट मोचन गए थे, तो रास्ता जो है कंटोनमेंट के बीच से जो, वो बहुत बड़ा टास्क था। सर एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा, पूरे देश सिर्फ बनारस से नहीं चलते, पूरे देश में बहुत सारे स्टेट हैं। अगर मोदी जी पर्टिकुलर सिर्फ बनारस का विकास करते हैं तो वो अपने लोकसभा का विकास कर रहे हैं। आज उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तमाम स्टेट्स हैं। क्योंकि देश का विकास तभी निहित होगा जब सभी राज्यों का विकास होगा। नहीं, कहाँ तो हम समग्रता की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए मुझे, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, नितिन गडकरी का जो विभाग है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवल्स का, वो दिखता है। और नितिन गडकरी एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे मंत्री हैं जो चिल्ला के कहते हैं गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज़्यादा 4 लेन सड़कें बनाने का एक दिन में 24 घंटे का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। समझ रहे हैं ना? वो 370 होने दो, CA होने दो, 3 तलाक होने दो, ये सब सारी चीज़ें साइड में रख दो। जहाँ तक रहे राम मंदिर का सवाल, राम मंदिर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया 500 सालों में। 500 सालों में कई लाख लोगों ने आहुतियां दे दी सिर्फ मंदिर के लिए। ये आस्था का विषय है। मैं यहाँ पुनः रोकना चाहूंगा कि अब की बात 400 पार, बीजेपी किन किन मुद्दों को जनता को बताते हुए 400 पार कराएंगे, वो मुद्दा क्या क्या हो सकता है? विजय जी, सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि 400 पार का जो नारा चल रहा है, ये कॉन्फिडेंस का राज क्या है? ये जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है बीजेपी के अंदर, इसका राज क्या है? समझ रहे हैं ना? और देश, नरेंद्र मोदी देश वर्ल्ड का ऐसा एक नेता है जिसने इतनी गालियां सुनी कि आज तक किसी ने गालियां नहीं सुनी उतनी, और आज भी गाली सुन रहा है बंदा। समझ रहे हैं ना? और जिसे तकलीफ है, जिस भी मुद्दे पे तकलीफ है, महंगाई होने दो, बेरोजगारी होने दो, भ्रष्टाचार होने दो, क्या बोलते हैं, पैसे लेके भागने का इधर उधर जो भी है, वो उसकी जड़ तक जाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी, देखो कोई आए, कांग्रेस आए, आप आए, राष्ट्रवादी आए, शिवसेना आए, बीजेपी आए, कोई आए, मिडिल क्लास व्यक्ति को
ये जो रोज करके खाने वाला व्यक्ति है उसको अपना काम करना ही है। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सड़कें, आरोग्य, यही सब चाहिए ना, हॉस्पिटल्स। तो नो डाउट काम हुआ है। आप देखेंगे, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कितने एम्स थे 2014 के पहले और अब कितने हैं। अच्छा, एक चीज और कई विपक्ष लोगों का आरोप भी है कि बीजेपी जो है एक वॉशिंग मशीन है, उसमें किसी भी तरह के व्यक्तित्व आते हैं, काले गोरे, यानी किसी भी तरह के अगर व्यक्तित्व आएंगे तो साफ छवि उसमें हो जाता है। इस पे आपका क्या? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। कि भाई अगर कोई दाग वाला आदमी है और किसी पार्टी में जाके अगर साफ सुथरा हो जाता है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है।